नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता जी के दूसरे अध्याय के 67वें श्लोक की। 66वें श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि किस तरह से जो असंयमी व्यक्ति होता है वह सुखी क्यों नहीं हो पाता। इस अगले श्लोक में अर्थात 67वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि जो अयुक्त पुरुष होता है, अयुक्त मनुष्य होता है, उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं हो पाती। तो 67वां श्लोक हमें बताता है, इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। जैसे आपने देखा, इस श्लोक का अर्थ है कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियां जब अनेकों विषयों के समक्ष आने पर एक विषय को अपनाकर उसके अनुरूप मन को अनुगामी बना लेती है, और फिर वह अनुगामी हुआ मन, केवल एक इंद्री के ही अनुगामी हुआ मन जल में नौका की तरह से, जैसे वायु नौका को हर लेती है, इसी तरह वह बुद्धि को हर लेता है। इसे हम कैसे समझें? हमें यह मानव जीवन क्यों मिला है? हमें यह मानव जीवन मिला है कि हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, चाहे जो भी परिस्थिति हो, चाहे कुछ भी हो जाए। यह एक दृढ़ निश्चय करना आवश्यक है। जब निश्चय दृढ़ हो जाता है तो बुद्धि व्यवसायत्मिका हो जाती है और वह परमात्मा को पाने की तरफ अग्रसर हो जाती है। परंतु जब निश्चय दृढ़ नहीं हो पाता तब कैसी परिस्थिति होती है, उसका वर्णन यह श्लोक करता है। तो यह बताता है कि साधक के कार्य क्षेत्र में अनेक चीज़ें उसके समक्ष आती रहती हैं, उसी तरह से इंद्रियों के समक्ष भी अनेक विषय आते रहते हैं। वो विषय जब विचरते हैं तो यदि किसी इंद्री को उसका मनपसंद विषय उसके समक्ष आ जाए तो उसमें राग हो जाता है, और उसमें राग होने से वह इंद्री मन को अपने अनुगामी बना लेती है, और वह अनुगामी हुआ मन उसके बाद उसमें आसक्त हो जाता है उस विषय में, और इस तरह से उसके अंदर भोग और राग की उत्पत्ति हो जाती है, जो उसे उसके दृढ़ निश्चय कि मुझे तो परमात्मा की प्राप्ति करनी थी, उससे अलग हटाकर सांसारिक सुखों की तरफ ले जाती है। इसे एक दृष्टांत से बताया गया है कि व्यक्ति जो है वो व्यवसायत्मिका बुद्धि की नौका के ऊपर सवार होकर चला है परमात्मा को प्राप्त करने के रास्ते पर, परंतु यदि उसकी मन और इंद्रियां उसके वश में नहीं हैं तो इंद्रियों के मनपसंद विषय सामने आने से, जिस तरह से जल में नौका बह रही है और विपरीत वायु चलने लगती है तो वह वायु नौका को पथ भ्रष्ट कर देती है, उसी तरह से वह इंद्री अपना मनपसंद विषय सामने आने पर मन को विचलित कर देती है, और व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय कि मुझे परमात्मा की ही प्राप्ति करनी है, उससे हटकर सांसारिक रागों की तरफ मुड़ जाता है। इस दृष्टांत को और अधिक समझने के लिए हम यह कह सकते हैं कि नौका जो है जब वो जल में बहती है, कोई व्यक्ति अपने किसी गंतव्य स्थान पर जाना चाहता है और वायु विपरीत दिशा से चलने लगती है, तो वो दो तरह से उस नौका को अपने गंतव्य पथ से अलग कर सकती है। एक कि वो उसको वायु के वेग से उसका पथ भ्रष्ट कर दे, जिस तरफ उसे जाना है उस तरफ ना जाकर उसे विपरीत दिशा में ले जाए। दूसरा कि वो उसे जल में डुबो दे। इसी तरह से जो ये राग हैं,
ये जो इंद्रियां हैं, ये जब मन को राग में आसक्त करती हैं तो वो व्यक्ति को दो तरह से प्रभावित करती हैं। एक कि वो उसकी बुद्धि को हर लेती हैं और वो सुख भोग और भोगों के अंदर लग जाता है, संसार की तरफ मुड़ लेता है, सांसारिक सुखों को महत्व देने लग जाता है। दूसरा कि वो इतना विषयों में उनको उलझाकर भोगों में बिल्कुल निषिद्ध कर देती है कि व्यक्ति का पतन हो जाता है। परंतु यदि जो नाविक है, जो नाव को चला रहा है, यदि वह चतुर है और यदि वो एक निश्चय वाला है, ज्ञानी है, वो विचलित नहीं होता, दृढ़ निश्चय वाला है, तो चाहे कितनी भी विपरीत हवा क्यों ना चले, वो अपनी नौका को विचलित नहीं होने देता, अपितु उस विपरीत हवा का लाभ उठाते हुए उसे ही अपनी तरफ मोड़ लेता है और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है। इसी तरह से जो मन, जो इंद्रियां साधक के वश में हैं और उसका दृढ़ निश्चय है कि उसे परमात्म तत्व की प्राप्ति ही करनी है और वो इस व्यावसायिकता बुद्धि की नौका पर सवार है, वो किसी भी विषय के सामने आने पर कभी विचलित नहीं होता, अपितु इन विषयों को भी इस तरह से घुमा देता है कि वो उस पर असर ही नहीं डाल पाते और वो अपने परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर बिल्कुल बिना हिले डुले, बिना किसी तरह से प्रभावित हुए चलता चला जाता है। तो व्यक्ति जो है वो उसकी एक निश्चय वाली बुद्धि जिसकी नहीं होती, उसका क्या हाल होता है, वह वर्णन इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने किया। अगले श्लोक में वह बताएंगे कि जो इससे युक्त होता है उसका क्या होता है, उसकी व्याख्या हम अगले श्लोक में करेंगे। तब तक आप श्रीमद् भगवद गीता अवश्य पढ़िए। जय श्री कृष्ण।